जैसा कि हम लोग पहले कह चुके हैं और इस संदर्भ में हम लोगों ने काव्य की उपेक्षिताओं शीर्षक से कुछ बातें भी बता चुके हैं कि कैसे हम एक संस्कृति और राष्ट्र के निर्माण में और कह सकते हैं एक संपूर्ण संस्कृति के निर्माण में साहित्य की परंपरा को के छूटे हुए तंतु को जोड़ते हुए द्विवेदी युग ने एक नई पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें यशोधरा, साकेत और प्रिय प्रवास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जो न केवल रामायण, महाभारत या बुद्ध चरित्र जैसे अनुप्रेरक ग्रंथों की प्रक्रिया में थे या अनुक्रिया में थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि उस समय की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप थे। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार गुप्त जी जैसा कि अज्ञेय ने उन्हें वाचिक परंपरा का अंतिम कवि कहा। यह कई अर्थ में महत्वपूर्ण है। इस अर्थ में तो निश्चय ही महत्वपूर्ण है कि यशोधरा जैसी कृति, जिसमें अपनी बात को पूर्ण रूप देने के लिए जब जहाँ जैसा अवसर आया, अवसरा अनुकूल साहित्यिक रूप को उन्होंने पकड़ा है, छंदों को नहीं, जो पारंपरिक पद्धति है। यह एक प्रयोग है। यद्यपि विद्यापति भी अपनी कृति लता में, विद्यापति भी अपनी रचना में इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। पता नहीं, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने ऐसा किस लिए किया, लेकिन मुझे लगता है कि एक रचनाकार जब इस पद्धति का, जिसे चंपू कहते हैं, लोग प्रयोग करते हैं तो कहीं न कहीं उनका उद्देश्य होता है। हालांकि विद्यापति ने से पृथक यहाँ इन्होंने आधुनिक काल की गद्य विधाओं की जो शक्ति थी उसका भी उपयोग इसमें किया है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि वो वाचिक परंपरा के अंतिम कवि थे, जैसा अज्ञेय ने कहीं इनका मूल्यांकन करते हुए कहा है, तो आज हम लोग देखेंगे कि यशोधरा का आरंभ मंगलाचरण से होता है, जो उस परंपरा के अनुकूल ही यह उपपद्धति है। आप रामचरितमानस देखें या प्राचीन जो भी ग्रंथ देखें तो उसका आरंभ अमूमन मंगलाचरण से ही होता है। अब इस मंगलाचरण की पंक्तियाँ आपके सामने हैं, जैसा कि इस के आरंभ में मैंने दे दिया है, लेकिन इस संदर्भ में मैं तुलसी का भी स्मरण आपको करना चाहूँगा। मंगलाचरण मैं पहले पढ़ देता हूँ। राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम हे नीरज नाभ। तो यहाँ देखते हैं कि यशोधरा के आरंभ में उन्होंने भारतीय संस्कृति के महानायक राम की अभ्यर्थना की है, बुद्ध की नहीं। राम जो वैष्णव धर्म के पीठिका है, उनका चरित्र। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार भरत जी ने राम से कहा था, कह सकते हैं तुलसी कृत रामचरितमानस में, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। तो आप देखते हैं कि यहाँ भरत भी न अर्थ की कामना करते, न धर्म की कामना करते, न काम आदि की कामना करते हैं, न वह मोक्ष चाहते हैं, न वह निर्वाण ही चाहते हैं। वह चाहते हैं कि राम के चरणों में जन्म जन्म उनका प्रेम बना रहे, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वरदान नहीं चाहते। ऐसे ही आप देखेंगे तो दिनकर ने भी कहा, फूलों की
क्या बात बाँस की हरियाली पर मरता हूँ। अरे दूब तेरे चलते जगती का आदर करता हूँ। किसी लोभ से इसे छोड़ दूँ, यह जग ऐसा स्थान नहीं। और बात क्या बहुधा मैं कहता, मुक्ति वरदान नहीं। तो यहाँ दिनकर जी को ही देखते हैं कि वो मुक्ति को वरदान नहीं मानते हैं। और वहाँ भी आप देखते हैं कि भरत मोक्ष नहीं चाहते। भरत के स्वर में तुलसी, भरत के सृजन में तुलसी का बहुत बड़ा हाथ है। उनको वह रूप देने में तो हम कह सकते हैं कि लोकनायक तुलसीदास ने भी कहीं न कहीं उस चरित्र की प्रशंसा की है और उस चरित्र की संस्तुति की है। कुछ वैसा ही आप देखते हैं कि वैष्णव भावना की बात यहाँ भी है। राम की इस प्रार्थना में वो कहते हैं कि इसी धाम में, यह जो धाम है, यह जो जीवन है, यह जो पृथ्वी में जो जन्म लेना है, तुम्हारे नाम रूप गुण लीला का लाभ हमें प्राप्त हो इसी देश में। और देश भी क्या, देश तो आप जानते हैं स्थान अर्थ लेता है, एक बृहद स्थान। तो इसी देश में वो जन्म भी मांगते हैं और उन्हें नीरज नाव कहते हैं। नीरज नाव अपने दोनों तरफ चला जाता है नहीं। लेकिन यहाँ नीरज नाव विष्णु का अर्थ देता है। तो राम जो विष्णु के अवतार थे, और कुछ लोग अवतारों में विष्णु के अवतार में गौतम बुद्ध को भी मानते हैं। तो इस तरह नीरज नाव दोनों तरफ चला जाता है, कह सकते हैं। इसके अर्थ में दो तीन अर्थ छायाएँ सिमटी हुई है। ब्रह्मा के नाभि से ये नीरज नाभ से ब्रह्मा भी कहीं न कहीं इसमें सामने आ जाते हैं, चूँकि उसी कमल पत्र पर उनकी अवस्था है। लेकिन यहाँ हम ये ले कि उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की है, नीरज नाभ जिनकी नाभि में कमल है या कमल सदृश है। वो कहते हैं कि ये भूमि भार भी हमारा धन्य है। भूमि भार कहते हैं कि वस्तुतः धरती का बोझ, जो साधारण शब्दों में आप कहते हैं, लेकिन माना जाता है कि जो सद्कर्म है वह भूमि को उत्क्रमित करता है, और जो दुष्कर्म है जिसे हम पाप कहते हैं, वो भूमि को पदतल के नीचे ले जाता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि धरती जिन चीज़ों को सहर्ष वर्ण करती है वह पुण्य है, वह सद्कर्म है, वह जो उत्तम गुण है, उत्तम रीतियाँ हैं, उत्तम चरित्र है, हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन धरती जिन चीज़ों को वहन करने में असमर्थ होती है, अथवा हम यह कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को वहन करते हुए धरती की आंखें भीगती है, धरती की छाती कहीं न कहीं विदीर्ण होती है, वह भूमि भार है। लेकिन कभी यहाँ पर आप देखेंगे कि वह प्रेम ऐसा है कि वह इस दुख को भी वह गले लगा लेता है। तुलसीदास ने असंतों की वंदना की थी संतों से पूर्व, और यहाँ कवि सुख से पहले